लखनऊ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन प्रजी का शपथ ग्रहण समारोह हरदोई बाईपास बुदेश्वर चौराहा के निकट द एलीट कन्वेंशन होटल में प्रदेश महामंत्री सुभाष अग्रवाल के आयोजन एवं जिला इकाई संरक्षक मनीष अग्रवाल जी के संयोजन में किया गया। लखनऊ सीमेंट व्यापारियों ने ऊपर सीमेंट व्यापार संघ के संरक्षक नरेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष श्यामूर्ति गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री मनीष मोदी, कार्यवाहक अनिल जैन आदि प्रदेश पदाधिकारियों का एवं व्यापारी नेता सुनील कुमार गुप्ता तथा अजय त्रिपाठी मुन्ना का सहर्ष स्वागत किया और उनके द्वारा शपथ ग्रहण कराने का निवेदन किया। प्रदेश अध्यक्ष श्यामूर्ति गुप्ता ने उपस्थित कई कंपनियों के अधिकारियों का शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और कुछ पदाधिकारियों को शपथ कराने के लिए उन्हें भी आमंत्रित किया। जिला इकाई संरक्षक मनीष अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अभिषेक मनसानी, जिला वरिष्ठ महामंत्री जिम्मी गर्ग, जिला कोषाध्यक्ष निर्मल गुप्ता, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आकाश आहूजा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्पित जैन जी के साथ संगठन मंत्री महेंद्र गोयल एवं अंकुर जैन और जीएसटी प्रभारी सीए सार्थक जैन, लीगल प्रभारी IIM पांडे, मल्टीमीडिया संयोजक अंशुल अग्रवाल और परिवहन प्रभारी सागर वर्मा एवं रवि यादव के साथ 10 उपाध्यक्ष और 10 महामंत्री विजय साहू, सुरेंद्र सचदेव, मुदस्सर नजर, विवेक सिंह, भास्कर गुप्ता, निखिल सिंह मो, सलाउद्दीन, ज्ञानेंद्र अवस्थी, अंबुज कुमार, मनीष यादव, कमल अग्रवाल, DK मिश्रा आदि को दायित्व देने के साथ शपथ दिलाई गई। सभी पदाधिकारियों ने हर समय समस्या पर विचार करने और संगठन हित में काम करने का वादा किया। श्यामूर्ति गुप्ता एवं सुनील कुमार गुप्ता तथा अजय त्रिपाठी मुन्ना ने संयुक्त रूप से शासन से मांग करी कि सीमेंट को विलासिता वस्तुओं से अलग करके 18% की दर में किया जाए और यह GST लागू करता स्व अरुण जेटली जी का वादा भी था जिसे सरकार ने अभी तक 55वीं बैठक तक पूरा नहीं किया। सभी ने सुभाष अग्रवाल जी, लखनऊ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन हमारी लखनऊ इकाई है मनमोहन सिंह जिसका आज शपथ ग्रहण हुआ। इसमें अभिषेक मनसानी जी गुड्डू भैया अध्यक्ष बने हैं और जिम्मी गर्ग जी जो है वरिष्ठ महामंत्री के दायित्व पे हैं और भी तमाम डीलर्स को अलग अलग दायित्व दिया गया है। उनके लिए शुभकामना है। और जिस तरह हमारी आज 2007 से सीमेंट व्यापार के लिए हम लोग एक सभी समस्याओं को उठाते हुए सरकार से और प्रशासनिक तौर पे कंपनी अधिकारियों से जो चीजें साझा कर रहे हैं वो ये नई कमेटी युवा है, ऊर्जावान है, वो और अच्छी तरह करेगी, हमें आशा है और मैं इसके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। डीलर्स के लिए GST बहुत बड़ी है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? GST की रणनीति ये है कि जिस समय स्वर्गीय जेटली जी ने GST लागू किया था उस समय भी उनका वादा था कि हम केवल विलासिता के चीजों के अलावा और पाप वस्तुएं जैसे गुटखा, शराब, तंबाकू ये है, इसके अलावा इसमें हम कोई चीज 28% में नहीं रखेंगे। और सीमेंट को हम बहुत जल्दी, ये हमारी 5वीं बैठक में अगर आप उनका अपना प्रेस नोट भी उठाएंगे तो 5वीं बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये 28% से हम इसको बाहर करके 12% में या 18% में लाएंगे। लेकिन अभी तक ये 55वीं बैठक हो गई, 55 हो गए GST के बैठक के, लेकिन हम अभी GST के बचपन में ही हैं और उसी बचपन का ही दुख भोग रहे हैं। 28% बहुत ज्यादा है। नकली सीमेंट जो व्यापारी ज्यादा इसको पैसे रोक नहीं, नकली सीमेंट का अब कोई व्यापार नहीं है। अब कोई पुराना जो समय था वो सब चला गया है। इस समय परचेज रैक ही इतना अच्छा आ रहा है। अब सीमेंट में नकली वाला समय बुरा चला गया। अब ऐसा कोई समय नहीं है। नई कार्यकारिणी को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ? नई कार्यकारिणी के लिए शुभकामना है। उनके लिए जहां भी हमारी जरूरत होगी सभी जिला कार्यकारिणी लखनऊ कार्यकारिणी के साथ हैं और लखनऊ कार्यकारिणी ही समझ लीजिए उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ है। सर, आज आप लखनऊ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठन के कार्यक्रम में आए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं सीमेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन जो लखनऊ और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए इस कमेटी का महत्व और बढ़ जाता है, इस इकाई का महत्व बढ़ जाता है। मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना बाबा विश्वनाथ से करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि जो ऊर्जावान नए पदाधिकारी चुन करके आए हैं, ये सीमेंट व्यापार में आने वाली समस्याओं को हल करने में सफल होंगे। सीमेंट एक वह वस्तु है जो मनुष्य के आदिम युग से
वर्तमान के विकसित मानव के बीच का एक पुल होता है। हम जंगलों में रहते थे, आज बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें अगर बन रही हैं तो उसमें देन सीमेंट की है। और ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु को विलासिता की श्रेणी में भारत सरकार की टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने लिखा, ये बड़े दुख का विषय है। आम आदमी की जरूरत है सीमेंट, इसका व्यापार करने वालों को भी उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी सुविधा बड़े उद्योगपतियों को मिलती है, बड़े व्यापारियों को मिलती है। आपके माध्यम से आज के विशेष दिन पर मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से एक और मांग करना चाहता हूं। जब जीएसटी लागू हुआ था देश के अंदर, उस समय एक वादा किया गया था व्यापारियों के साथ में कि एक देश, एक संविधान और एक ही टैक्स का विधान होगा। आज जीएसटी में इतने स्लैब क्यों हैं? अनेक बार हमने ये मांग की है आपके माध्यम से, अनेक मंचों से, कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। आज भी सीमेंट को आपने विलासिता की श्रेणी में रखा, मकान बनवा करके आप गरीबों को निःशुल्क दे रहे हैं और जीएसटी विलासिता की वस्तु हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, अविलंब ध्यान दें। सीमेंट कारोबारियों की समस्याओं को अगर आप हल करेंगे, निश्चित जानो सीमेंट का देश के और मानव के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सीमेंट व्यापारियों की समस्याएं कम होगी, देश का विकास और तेजी से बढ़ेगा। अगर भारत को हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हम व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी राजनेताओं को आगे आना पड़ेगा, वित्त मंत्री को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी मैं आज के विशेष दिन पर मांग करता हूं और पुनः अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अपने भाई मुन्ना भैया को के साथ यहाँ सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। एसोसिएशन का आज शपथ ग्रहण है। एक व्यापारी समाज का प्रतिनिधि होने के नाते हम अपने तरफ से इस महत्वपूर्ण संगठन के लखनऊ इकाई के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय गुड्डू भैया और इनकी पूरी जो टीम है लखनऊ सीमेंट डीलर एसोसिएशन की, हम अपने तरफ से लखनऊ के तमाम व्यापारी संगठनों के तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुड्डू भैया के नेतृत्व में, आदरणीय श्याम मूर्ति जी के नेतृत्व में लखनऊ सीमेंट डीलर एसोसिएशन सीमेंट व्यवसायियों की समस्या, चाहे जीएसटी की हो, चाहे लेबर की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो या किसी सरकारी विभाग से जो संबंधित हो, निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। हम लखनऊ इकाई का धन्यवाद करेंगे। जो लखनऊ डीलर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम हुआ है उसमें मुझे संरक्षक पद का एक भार दिया गया है और हमारा इसमें पूरा सहयोग रहेगा और हम चाहेंगे कि हम पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को, इस कार्यभार को संभालें। क्या चुनौतियां आपके सामने रहेंगी? चुनौतियां हैं बाज़ार में जो जीएसटी को लेके जो समस्याएं हैं, उसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा हो गया है कि लोगों की नीयत बहुत ख़राब हो गई है। उस तरह दुकानदारों को कहीं ना कहीं रोकना है जो पैसा मार के बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा कार्यभार यही है, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। कई कंपनीज ऐसी हैं जो रेट्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा, वेरिएंट बहुत ज़्यादा है, उसको लेके सरकार से कोई अपील? उसमें सरकार से यही अपील है कि कहीं ना कहीं एमआरपी को सीमित करना चाहिए और जो 10 रेट में माल बिक रहा है उसको 10 रेट में ना करके 2 या 3 रेट रखे जाए, जिससे कि बाजार में स्थिरता हो। सर, जीएसटी को लेकर बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है, उसको लेकर आपको क्या करना? हमारा सरकार से इसमें कहना होगा कि जो 28% जीएसटी है ये खास तौर से बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु में आती है। एक कहावत है, सीमेंट मतलब कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। तो मकान एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 28% जीएसटी बहुत ज़्यादा है, इसको कहीं ना कहीं 18% पे लाया जाए, जिससे कि थोड़ा सा कस्टमर्स को उसका। सर, मार्केट में नकली सीमेंट का भी काफ़ी धंधा होता है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ आगे कुछ कार्रवाई करनी है? नकली सीमेंट के लिए कंपनी ने काफ़ी कदम उठाए हैं। अब सब कंपनियाँ पेपर बैग पे आ रही हैं, तो पेपर बैग के होने से रीपैकिंग वाला सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कंपनियाँ उस पर कदम उठा रही हैं और जहाँ जहाँ भी हो रहा है, छापा पड़ रहा है, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। सर, कंपनी तो कर रही है, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से इसको लेकर के क्या जैसे एसोसिएशन को पता चलता है, एसोसिएशन कंपनी के साथ मिलके उस पर कार्रवाई करवाती है। सर, जो नई टीम है उसको क्या संदेश देंगे आज के दिन? अब की बार हम लोग की नई युवा टीम है, तो यही संदेश है कि आगे बढ़ें और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा काम करें। धन्यवाद। जिमी जी, आज आपको लखनऊ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ महामंत्री के पद का पदभार संभाला है आपने, क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरीके से अपने पद का निर्वहन करेंगे?
पहली बात तो मैं सबका धन्यवाद चाहूँगा और करना चाहूँगा कि हमको इस लायक समझा। और एसोसिएशन का काम रहता है डीलरों की और लोगों की समस्याओं को दूर करना। तो हमारा भी यही लक्ष्य रहेगा कि जो भी आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी और जो वर्तमान में है उसको दूर करने का भरपूर प्रयास करा जाएगा। युवाओं के ऊपर इस बार विश्वास कराया है बिल्कुल एसोसिएशन ने। बिल्कुल, हमारा भी मानना है कि युवाओं को ही आगे आना चाहिए, और क्योंकि वही देश का भविष्य भी है। और काफ़ी अभी भी समस्या आई जैसे हम लोग की सीमेंट में है कि 28% जीएसटी एक ज़्यादा जीएसटी है जो कि नहीं होनी चाहिए। उसको 12 या 18% में लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर चाहे यूपी के हों या फिर जो भारत सरकार के हैं, उनके पास हम लोग जाके अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। आज के दिन अपनी नई टीम को क्या संदेश देंगे? बस हम लोग उत्साहवर्धक हैं सारे। इतने भारी मात्रा में डीलर्स और रिटेलर्स हमारे यहाँ पर आए और सबने हम लोग को सपोर्ट करा, समर्थन दिया, और इसी जोश के साथ हम लोग भरपूर प्रयास करके आगे बढ़ के सारी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो अभी सीमेंट की, अब देखिए बहुत ही एक शॉर्ट नोटिस पे कह सकते हैं इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और अभी काफ़ी डीलर्स हमारे लखनऊ सीमेंट एसोसिएशन के अभी नहीं आ पाए हैं। कुछ लोगों को शायद इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई होगी, लेकिन हम उनके पास हम लोग खुद पर्सनली जाके भी हम एक बार अपने इस संगठन को वहाँ पे उनके पास जाएंगे और उनको अपने साथ जोड़ने का पूरा सहयोग रहेगा हमारा। मैं राहुल मित्तल, आज मैं सीमेंट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ सम्मानित हुआ हूँ, बुलाया गया, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित सदस्य गणों का आज समारोह है, जिसमें आके हम लोग को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और नई नीतियों पर और हम अपने व्यापार में किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाएं, इस पे मंथन हुआ। और हमको ये आशा है हम भविष्य में बहुत अच्छे और आगे और इसमें तरक्की करेंगे और अपने भाइयों को अच्छे व्यापार का लाभ दे पाएंगे। आपके साथ में और कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में हमारे मित्र श्री दिलीप यादव जी खड़गापुर से हैं, वो अपनी बात कहना चाहेंगे। मैं दिलीप कुमार यादव, डीपीडी बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स। मैं सीमेंट एसोसिएशन में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो नए अध्यक्ष जी एंड टीम जो शपथ ग्रहण हुआ, उसमें पूरी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, लखनऊ के लिए जो बेहतर किया जा सकता है, उस पर सभी लोगों ने अपने अपने मत का, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और बताया कि कैसे हम लोग और अच्छा किस तरीके से और बेहतर व्यापार और सबकी सहमत से क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं पवन सिंह यादव, निर्माण बिल्डवेयर। मुझको सीमेंट एसोसिएशन में आके बहुत ही अच्छा लगा और एक नई दिशा मुझे दिखाई दे रही है जिस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं खूब तरक्की करूँ। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता है। आज के समय में व्यापार संघ ने हमको जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निर्वहन करूंगा। और सीमेंट व्यवसाय जो है इस समय बहुत ही दिक्कत में चल रहा है और हम सब लोग मिलकर वो हल करने के लिए, व्यापारियों के समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और भविष्य में सब व्यापारियों के साथ मिलकर एक नए संगठन की ओर आगे बढ़ाएंगे कदम और व्यापारियों के हल समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। सर, किसी भी एसोसिएशन के लिए कोषाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोष को इकट्ठा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी, इसका निर्वहन कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल उसको देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, कोई भी आज के समय में बगैर रेवेन्यू के कुछ संगठन के लिए धन चाहिए, किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए धन चाहिए, तो उसको इकट्ठा करना एक आज की बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सभी लोग अपने व्यापारी लोगों से बहुत सीमित मात्रा में, छोटी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर अपने कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं।
सर एसोसिएशन 2007 से काम कर रही है और जैसे जैसे कैलेंडर बदलता है वैसे वैसे चुनौतियां भी बदलती हैं। अब आपके कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो ये जीएसटी गवर्नमेंट की जो है, जिनकी अच्छा काम करने वाले भी कुछ न कुछ उसके दायरे में आ जाते हैं। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम गवर्नमेंट ने जीएसटी का बना रखा है, जिसमें मैचिंग होती है। सभी बिल का आउटवर्ड इनवर्ड सब इतना मैच होता है, ऑटोमेटिक मैचिंग होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से अधिकारी लोग नोटिस देते हैं। उन्हीं के समस्याओं के हल में हम लोग लगे रहते हैं। फिर भी हम लोग यही चाहते हैं कि उनके साथ जाके उनके साथ बैठे समस्याओं का हल करें।